क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? सूरज कभी नहीं डूबेगा या शायद कभी उगेगा ही नहीं। समुद्र बाढ़ में बदल जाएंगे और हवाएं तबाही मचा देंगी। हम हर दिन बिना सोचे पृथ्वी के घूमने पर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर यह गति अचानक थम जाए तो क्या इंसान जिंदा रह पाएंगे? कौन सी जगहें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और क्या इस तबाही से कोई बच पाएगा? इस वीडियो में जानिए, अगर पृथ्वी रुक जाए तो विज्ञान क्या कहता है और हमारी दुनिया कैसे पल में बदल सकती है। देखिए पूरा वीडियो और जानिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या हो। हम एक अनोखे सवाल पर चर्चा करेंगे, एक ऐसा सवाल जो हमारी पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा है। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देगा, हमारी कल्पना को उड़ान देगा और हमें यह एहसास दिलाएगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस ग्रह पर रहते हैं। क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे? जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी जो लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, आप अपनी सुबह की चाय पी रहे हैं, शायद बालकनी में बैठकर सूरज की पहली किरण का आनंद ले रहे हैं, या फिर अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे हैं और अचानक जमीन के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक कंपन, एक झटके की अनुभूति होती है, जैसे किसी विशालकाय शक्ति ने धरती को हिला दिया हो। यह भूकंप नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह एक ऐसी घटना है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। धरती की घुमाव अचानक रुक जाती है। हमारी पृथ्वी जो अरबों सालों से लगातार घूम रही है अचानक से ठहर जाती है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे समय रुक गया हो। हवा शांत हो जाती है, आवाजें खामोश हो जाती हैं और हर चीज स्थिर हो जाती है। ये एक अजीब और डरावना अनुभव होता है और फिर शुरू होता है विनाश का मंजर, वह मंजर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा प्रलय जो हमारी दुनिया को तबाह कर देगा। तेज रफ्तार से घूमती पृथ्वी के रुकते ही हर चीज जो इस पर है वह अपनी गति को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हर चीज, इंसान, इमारतें, पानी, हर वो वस्तु जो पृथ्वी पर मौजूद है पूर्व की ओर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने लगती है। यह गति इतनी तेज है कि कोई भी चीज इसका सामना नहीं कर सकती। ऊंची इमारतें गिर जाती हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, जड़ से अलग होकर हवा में उड़ने लगते हैं और इंसान हवा में तिनके की तरह उड़ जाते हैं, बेबस और लाचार। धरती का घूमना हमें जो स्थिरता देता है उसका महत्व उसी पल समझ आता है जब वह छिन जाता है। उस पल हमें एहसास होता है कि हम कितने नाजुक और कितने भाग्यशाली हैं। यह एक ऐसी सुबह होगी जिसके बाद शायद कभी रात न हो, क्योंकि पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा, या एक ऐसी रात जिसके बाद कभी सूरज न निकले, क्योंकि पृथ्वी का दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें विज्ञान, भूगोल और खगोल विज्ञान की गहराइयों में उतरना होगा। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप उस प्रलय को देखने के लिए तैयार हैं जो हमारी दुनिया को बदल देगी? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक पल के लिए रुकें, समझते हैं कि धरती का घूमना हमारे लिए क्या करता है। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, एक निरंतर अटूट लय में। ये गति ही हमारे जीवन का आधार है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ये चक्र, प्रकाश और अंधेरे का संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। ये घुमाव मौसम, हवाओं और समुद्री धाराओं को नियंत्रित करता है। हमारे ग्रह के जटिल तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव हवा और पानी की दिशा को प्रभावित करता है, जिससे मौसम के पैटर्न बनते हैं। इसी से धरती पर तापमान संतुलित रहता है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि ग्रह के विभिन्न हिस्सों में जीवन पनप सके। पृथ्वी का घूमना हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को भी बनाता है, एक अदृश्य ढाल जो हमें घेरे हुए है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। यह सुरक्षा कवच जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। यह साधारण सा घुमाव असल में हमारे अस्तित्व की गारंटी है, एक जटिल और नाजुक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा, प्रकृति का अनमोल उपहार। यह एक ऐसा उपहार है जिसे हमें संजोना और संरक्षित करना चाहिए। अब सोचिए, अगर यह सब अचानक रुक जाए तो क्या होगा? इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अब लौटते हैं उस भयावह पल पर जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी। कल्पना कीजिए, सब कुछ स्थिर हो गया है। जमीन पर हर चीज पूर्व की ओर अविश्वसनीय तेजी से उड़ती है, जैसे किसी विशालकाय हाथ ने सब कुछ धकेल दिया हो। इमारतें, पेड़, गाड़ियां और यहाँ तक कि लोग भी
सब कुछ एक ही दिशा में उड़ रहा है, लेकिन असली और सबसे विनाशकारी तबाही तो समुद्रों में आने वाली है। यह एक ऐसी प्रलय होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भूमध्य रेखा पर जमा हुआ समुद्र का पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की ओर खींचा रहता है, एक विशाल उभार बनाता है जो अब और भी विकराल रूप लेने वाला है। पृथ्वी का घूमना रुकते ही अरबों लीटर पानी जो भूमध्य रेखा पर जमा है, एक प्रचंड वेग से ध्रुवों की ओर बह जाएगा, एक ऐसी सुनामी जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। यह इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी होगी, एक ऐसी जल प्रलय जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसकी लहरें कल्पना से भी ऊंची होंगी। तटीय शहर पल भर में पानी में डूब जाएंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी और जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस प्रलय के बाद पृथ्वी का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। महाद्वीप अपना आकार बदल लेंगे और कई द्वीप हमेशा के लिए समुद्र में समा जाएंगे। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकेगी। वायुमंडल जो हमेशा पृथ्वी के साथ घूमता है, वह भी पृथ्वी के साथ नहीं रुकेगा। हवा 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की विनाशकारी रफ्तार से बहेगी, जो किसी भी चीज को अपने रास्ते में आने से तबाह कर देगी। इस प्रचंड हवा के कारण दुनिया भर में आग लग सकती है, जिससे जंगल और शहर दोनों ही जलकर राख हो जाएंगे। यह एक ऐसा अग्निकांड होगा जो कभी नहीं बुझेगा। और फिर पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा के लिए दिन के उजाले में नहाया रहेगा, एक अंतहीन दोपहर जो कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए रात के अनंत अंधकार में डूब जाएगा, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। जीवन के लिए जरूरी दिन रात का चक्र जो सदियों से चला आ रहा है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पृथ्वी एक अपरिचित और भयावह जगह बन जाएगी। प्रलय के बाद पृथ्वी दो हिस्सों में बंट जाएगी, एक तरफ हमेशा दिन, दूसरी तरफ हमेशा रात। दिन वाले हिस्से में सूरज कभी अस्त नहीं होगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पानी भाप बन जाएगा और जमीन रेगिस्तान बन जाएगी। रात वाले हिस्से में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाएगा, सब कुछ बर्फ में बदल जाएगा। वायुमंडल में तेज हवाएं चलेंगी और धीरे धीरे पृथ्वी अपना पानी और वायुमंडल खो देगी। पौधे और जानवर दोनों ही इस नई दुनिया में जीवित नहीं रह पाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र ढह जाएगा। पृथ्वी एक विशाल सुनसान कब्रिस्तान बन जाएगी। क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। उम्मीद की एक किरण है, गोधूली क्षेत्र, जहां दिन और रात मिलते हैं। यह संकीर्ण पट्टी जीवन के लिए सबसे अनुकूल जगह होगी, जहां तापमान संतुलित रहेगा। जो लोग बचेंगे उन्हें इसी क्षेत्र में रहना होगा। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवास होगा। यहां रहना आसान नहीं होगा। तेज हवाओं से बचने के लिए मजबूत आश्रय, खेती के लिए नई तकनीकें और सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना होगा। समय की धारणा बदल जाएगी, क्योंकि दिन रात का चक्र नहीं रहेगा। यह मानवता के लचीलेपन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। गोधूली क्षेत्र में जीवित रहना आसान नहीं होगा। प्रौद्योगिकी ही अस्तित्व का आधार बनेगी, ऊर्जा, भोजन और पानी के लिए। समाज छोटे आत्मनिर्भर समुदायों में बंट जाएगा, जहां सहयोग ही जीवन की कुंजी होगी। नेता, वैज्ञानिक और इंजीनियर होंगे और हर व्यक्ति की भूमिका अहम होगी। कला, संस्कृति और ज्ञान को बचाना भी जरूरी होगा। यही हमें उम्मीद और पहचान देगा। सबसे बड़ी चुनौती मानसिक होगी, एक अजीब स्थायी गोधूली में जीना। लेकिन यही मानव आत्मा की असली परीक्षा होगी। क्या हम इस नई दुनिया में भी जिंदा रह सकते हैं? अब हमारी काल्पनिक यात्रा का अंत है। शुक्र है, पृथ्वी के रुकने की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन यह कल्पना हमें याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कितना अनमोल और नाजुक है। दिन रात का चक्र, मौसम, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हमें अपनी गतिविधियों से इस संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगली बार जब आप सूरज को उगते देखें तो इस चमत्कार की सराहना करें। आइए हम अपने ग्रह के रक्षक बने, क्योंकि यही घूमती हुई नीली पृथ्वी हमारा घर है।